गुड आफ्टरनून एवरीवन। बिजनेस स्टडी में हमारा कोर्स कंप्लीट होने आया है। अब जो हमारा चैप्टर बचा है वो है एक नया चैप्टर जिसका नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इस चैप्टर को अब हम कंप्लीट करने के बाद रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। तो जो चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं हम उसका एक बार यहाँ अपडेट देख लेते हैं। चैप्टर फर्स्ट नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट से लेकर के तो चैप्टर 12 कंज्यूमर प्रोटेक्शन, यहाँ तक हमारा पूरा कोर्स रहेगा एग्जाम में। इसमें कुछ भी हमने एक भी चैप्टर को कम नहीं किया है। इन सभी चैप्टर की जो मेरी वीडियोस हैं वो आप देख सकते हैं। तो हम आज देख लेते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन चैप्टर जो हमारा ये लास्ट चैप्टर है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इसमें उपभोक्ता संरक्षण के संबंधित सारी बातें, महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर समझाई हुई है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है वो चैप्टर 12 है। इसमें इंट्रोडक्टरी में अंडर द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग कंज्यूमर इज ट्रीटेड एज द किंग एंड बिजनेस इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड मैक्सिमम पॉसिबल सेटिस्फेक्शन टू हिम. With the growth of economy, the wants of people are increasing, and along with this, the urge of earn more is also increasing. As a result, many times sellers adopt some wrong practices like hoardings, adulteration, misleading advertisement, etc. Thus, it is necessary that consumers should be aware about their responsibility and rights. While satisfying multiple wants, consumer must take care when he enters into any transaction. For protecting the consumer rights, the Consumer Protection Act was enacted in the year 1980. अंडर मॉडर्न इकोनॉमी या आधुनिक अर्थव्यवस्था में जितने भी कंज्यूमर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। यह उपभोग प्रधान युग है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने वाली जो वस्तुएं हैं उनके मार्केट के रूप में काफ़ी एक बाजार बन चुका है। और नई अवधारणा का जन्म इसलिए हुआ है क्योंकि उपभोक्ताओं को ही प्रधान माना गया है। उपभोक्ता को सावधान रहने के लिए भी कहा गया है और इसी के साथ जितने भी विक्रेता हैं, सेलर्स हैं, उनसे उपभोक्ताओं के हित के प्रति जागरूक रहने की भी अपेक्षा की गई है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का डेवलपमेंट होता गया है वैसे वैसे ही लोगों की आवश्यकताओं में भी वृद्धि हुई है। इसी के साथ लोगों के धन अर्जित करने की, मतलब वे ज़्यादा से ज़्यादा अपने वेल्थ अर्न करते हैं, उसकी लालसा भी बढ़ी है। विक्रेता अनेक बार गलत प्रवृत्तियों का सहारा लेने लगे हैं, जैसे मिलावट करना है, कम माप तोल करना है, जो एडवर्टाइजमेंट जो मिसगाइड करते हैं, वस्तु की घटिया क्वालिटी, इन सब का जो उपयोग होने लगा है आजकल। तो उसके लिए उपभोक्ता अपने अधिकार और दायित्वों के प्रति काफी जागरूक हो चुके हैं। वर्तमान में व्यक्ति केवल रोटी कपड़ा और मकान जैसी ही अनिवार्य वस्तुओं को नहीं खरीदता, बल्कि उनके लिए शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य, मनोरंजन, परिवहन आदि के भी कई उपकरण वो खरीदता रहता है। इसके अलावा टेलीफोन, बिजली, परिवहन आदि कई आर्थिक सेवाओं को भी वे खरीदता है। कई बार जो विक्रेता होता है या सेवा पूर्तिकर्ता जो सर्विसेज देते हैं उनके द्वारा उपभोक्ता के साथ जानबूझकर धोखाधड़ी की जाती है। तो इस अज्ञानता वश खराब यदि माल की पूर्ति कर दी जाती है तो ऐसी स्थिति में वे इस बात के लिए सजग रहते हैं और आवाज उठा करके न्यायालय में भी वाद प्रस्तुत कर देते हैं। तो इसके लिए उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 भी बनाया हुआ है। तो ये जो 86 जो बना हुआ है प्रोटेक्शन एक्ट, इसके द्वारा जो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो उपभोक्ताओं को जानकारी में आ गई है। इसलिए प्रत्येक उपभोक्ता को चाहिए कि वे इसका नॉलेज रखें और उनके साथ होने वाली किसी भी प्रकार के अन्याय के लिए वे आवाज उठाएं। वे आवाज तभी उठा पाएंगे जब वे इसके लिए अलर्ट रहेंगे या वे जागरूक रहेंगे।
तो मीनिंग ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, द मॉडर्न marketing concept offers maximum satisfaction to consumers and to protect his right, but these rights get frequently exploited by misleading advertisement, adulterated products, overharging, underweighting and other mal practice which deprived the consumers basic rights. Consumers is surely the king of business world unless he is fully protected from all types of exploitation. Consumer protection protect consumers also against the product injurious to health and from the monopolistic and restrictive trade practices. इस प्रकार से जो उपभोक्ता संरक्षण है उससे आशय हम ये कह सकते हैं कि जो उत्पादक है, जितने भी व्यापारी हैं, जो सेवा प्रदान करने वाले जितने व्यक्ति हैं, उनके विभिन्न प्रकार के जितने भी ये लोग हैं, इनके हाथों में शोषित यदि कोई होता है तो उसके लिए अज्ञानतावश या असंगठित होने के कारण उपभोक्ताओं को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो उपभोक्ताओं को ऐसे शोषण और समस्याओं से बचने और उन्हें उनके अधिकार और कर्तव्यों की जानकारी देकर जागरूक बनाने के लिए ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो एक्ट बनाया गया है। तो इसके जो एस्पेक्ट्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन वो हम देख लेते हैं। इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, इंक्रीज बार्गेनिंग पावर ऑफ कंज्यूमर, फ्रीडम टू मेक अ चॉइस, awareness towards harmful product, organize consumer, compensation in case of lack of services, protection of consumer rights, information about consumer rights and responsibility. जो वस्तुएं हैं उनकी गुणों की जानकारी देना, जो बाजार में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध जितनी भी वस्तुएं उनकी उस सब की गुणों की जानकारी भी दी जानी चाहिए। मोल भाव की शक्ति जागृत करना, मतलब उनमें एक ऐसा पावर जागृत करना या उसके प्रति अवेयर करना कि वे बार्गेनिंग कर सके। वस्तुओं का स्वतंत्रता पूर्वक चयन करना और हानिकारक वस्तुओं के प्रति सावधान रहना, उपभोक्ताओं को संगठित करना और उन्हें कंपनसेशन भी दिलाना और सेवा में कमी होने पर मुआवजे की रकम भी उन्हें दिलवाई जाए जो कि शोषित हुआ है, और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा भी करना। तो यह सब एस्पेक्ट्स हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन के। इनको दिलवाने का काम ही प्रोटेक्शन के द्वारा, ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन के द्वारा करवाया जाता है। इम्पोर्टेंस टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन और नीड और कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन इंडिया। Consumer protection has a wide agenda. It not only includes educating consumers about their right and responsibility, but also helps in getting their grievances redressed. Proper knowledge about the same will automatically reduce exploitation of a consumer. In country like India, consumer protection is important due to the following reasons. जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन है वो काफ़ी एक व्यापक रूप से हम इसे समझ सकते हैं। इसके क्षेत्र को इतना व्यापक कर दिया गया है कि यदि उपभोक्ता संरक्षण के माध्यम से उपभोक्ता के ज्ञान का अपेक्षित विस्तार हो जाता है तो उपभोक्ताओं का शोषण स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। इस शिक्षा को पाकर, यानी उपभोक्ता कंज्यूमर प्रोटेक्शन की एजुकेशन को यदि कोई ले लेता है या उसे समझ पाता है तो एक उपभोक्ता जागरूक और संगठित होकर अपने हितों की रक्षा करने में सफल हो सकता है। इसलिए इसके इम्पोर्टेंस को इन इंडिया में, मतलब भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बताया है। कंज्यूमर्स इग्नोरेंस इन द वेक ऑफ widespread ignorance of consumers about their rights and reliefs available to them. It becomes necessary to educate them about the same so as to achieve consumer awareness. जो हम अधिकतम संतुष्टि चाहते हैं, जो अभी तक कंज्यूमर्स को इग्नोर कर दिया जाता था, उनकी संतुष्टि पर ध्यान नहीं दिया जाता था, तो उसके लिए यह प्रोटेक्शन बनाया गया है। भारत के लिए
बहुत ज़रूरी है कि उनके यहाँ के जितने भी कंज्यूमर्स हैं वो सब सेटिस्फाइड हों, किसी को भी इग्नोर न किया जाए, क्योंकि आजकल सभी बहुत जागरूक और एजुकेटेड हो गए हैं, जो कि बहुत अच्छे से समझते हैं कि उनके साथ होने वाला किसी भी प्रकार का गलत व्यवहार के लिए वे स्वयं खड़े होकर के और अपना हक मांग सकते हैं। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस आर ट्रस्टीज ऑफ द सोसाइटीज वेल्थ, therefore they should use this wealth for the benefit of peoples. According to Mahatma Gandhi, customers is the most important visitors on our premises. He is not dependent on us, we are dependent on him. He is not an interruption in our work. He is not the outsider in our business. He is a part of it. We are not doing him a favor by serving him. He is doing us a favor by giving us an opportunity to do so. It is thus the moral responsibility of business to promote the interests of the consumers. महात्मा गांधी के शब्दों में भी उन्होंने यह कहा है कि कस्टमर बहुत ही इम्पोर्टेंट विजिटर होते हैं, जो हमारे बिजनेस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। वे हम पे डिपेंड नहीं है, हम उनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। बिजनेसमैन को उन्होंने इंगित करके या उनकी ओर इशारा करके कहा है कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण कंज्यूमर्स होंगे, जो एक पार्ट के रूप में होते हैं आपके बिजनेस के, और उनके फेवर की ही आपको सारी बातें करनी होगी, उनके फेवर के लिए ही आपको सारी सुविधाएं भी देनी है, क्योंकि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है। उस अपॉर्चुनिटी के द्वारा आपको उनको अपने बिजनेस में शामिल करना है, वे आपके ही प्रोडक्ट को यूज़ करें, ऐसा उनको हैबिचुअल बना दिया जाए। तो इस प्रकार से जो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस, मतलब लंबे समय तक हमारे बिजनेस में जो इंटरेस्ट रखता है वो कंज्यूमर ही रहता है, क्योंकि वो हमारे यहाँ के प्रोडक्ट को यूज़ करता है। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर, ज़्यादा से ज़्यादा हम हमारे कंज्यूमर्स को बनाएं, क्योंकि कंज्यूमर्स जब हमारे यहाँ के प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे तभी हमारा बिजनेस ग्रोथ कर पाएगा। इसलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन की ओर विशेष रूप से ध्यान देकर भारत के परिप्रेक्ष्य में इसका महत्व बताया गया है। कंज्यूमर्स अवेयरनेस, मतलब कंज्यूमर जितने ज़्यादा जागरूक रहेंगे उतना ही उस देश का विकास होगा, क्योंकि जो विकासशील देश होते हैं वहाँ के जितने भी लोग होते हैं, सोसाइटी में जितने भी लोग वहाँ पर अपनी जीविकोपार्जन कर रहे हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा कि वे सेटिस्फाइड हों। यदि वे संतुष्ट होंगे तभी वे अपने देश की ओर भी ध्यान दे पाएंगे। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक उत्तरदायित्व, जितना भी हम अपने कंज्यूमर्स के लिए करेंगे, उनके लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए, उनके फायदे के लिए, उनकी लाभदायकता के लिए जितने भी हम प्रयत्न करते हैं, उन सब से हम सोशल ग्रोथ कर रहे हैं, मतलब हमारे यहाँ की सोशल हम रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर पा रहे हैं। इसके बाद है गवर्नमेंट इंटरवेंशन। A business engaging in any form of exploitative unfair practice would be curbed by government intervention. Government cannot be a mute audience. This may impair and harm the image of the concern. Thus, it would be better if business organization voluntarily resort to such practices. Keeping this view in mind, the Government of India has enacted several regulations to provide adequate protection to consumers. सरकार का भी पूरी तरह से उसमें इंटरवेंशन होता है